morning everyone. So today we start with class 9 chapter 2 is matter around us pure. So earlier we have studied about what is matter. So anything which occupies space and has mass is called as matter. Anything which occupies space and has mass is known as matter. So there are two categories of matter. Number one is the pure substance and number two is the mixtures. So what are the pure substances? Pure substances means which consist of single type of particles. Single type of particle which are same in their chemical nature, like diamond, salt, etc. And on the other hand, what are mixtures? So mixtures consist of two or more particles. Consist of two or more particles. मिक्सचर्स का क्या मतलब होता है? जिसमें दो या उससे ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, इसको कहेंगे मिक्सचर्स. लाइक शुगर एंड वाटर, लेमन जूस. These are the examples. Okay. So what is a matter? Matter means anything which occupies space and has mass. Two categories are pure substances and mixture. Mixtures are those which are consist of two or more particles, and pure substances are those which are made up of single type of particles. Okay, so these are mixtures. Now mixtures and their types. So there are two types of mixtures. Two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Heterogeneous mixtures. Okay, so there are two types of mixtures classified as homogeneous and heterogeneous mixture. So homogeneous mixture, what it is? Homogeneous mixture. Homogeneous mixtures. होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं जिसके अंदर मिक्सचर जो है यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है एक दूसरे के साथ. सो होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोस इन विच इफ ऑल द कंपोनेंट्स जो है आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड and there is no boundaries of separation. Okay, homogeneous mixture क्या होता है? जिसमें सारे components जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं और उसकी सेपरेट करने की कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती. ओके, फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर. अगर हम पानी के अंदर शुगर को डाल देंगे तो उसमें क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगी. उसके पीसेस जो है हमें शुगर के वाटर में नजर आएंगे, तो हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते. सो दे आर होमोजीनियस मिक्सचर. ऑन द अदर हैंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जो कि यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते. नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड और इसमें जो बाउंड्रीज होती है वो विजिबल होते हैं. सो देयर बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन आर विजिबल. ओके, फॉर एग्जाम्पल एयर. ओके, सो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है? जिसमें कंपोनेंट जो है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं और सेपरेशन जो होती है बाउंड्रीज की नहीं होती. हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ये नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं और इनकी जो बाउंड्रीज की सेपरेशन है वो विजिबल होती है. लाइक दिस. होमोजीनियस में जैसे एक डायग्राम हुआ, इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होंगे प्रेजेंट, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगे एक दूसरे से. ठीक है. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जैसे कंपोनेंट्स हुए एक साथ मिक्स हुए. ओके, तो बाउंड्री जो है सेपरेशन की वो विजिबल होगी इसके अंदर
next term is solution and their property. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर है, जीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस का, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस का। जैसे लेमोनेड हो गया एग्जाम्पल, जिसको हम नींबू पानी कहते हैं, नींबू पानी एग्जाम्पल। लेमोनेड में क्या होता है? मिक्सचर होता है दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस का, जैसे लेमन, वाटर, सॉल्ट एंड शुगर। ओके, सो दिस इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, हैज टू कंपोनेंट्स। नंबर वन इज सॉल्यूशन का सॉल्वेंट एंड नंबर टू इज सॉल्यूट। ओके, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके। तो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है जो कि डिसॉल्व करता है अनदर कंपोनेंट को। कंपोनेंट सॉल्यूशन का कोई भी कंपोनेंट, सॉल्यूशन दैट dissolves the other component in it, other component in it। ओके, ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सॉल्यूट क्या होता है? सो सॉल्यूट का होता है कंपोनेंट जो कि डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है, ये लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट मीन्स एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच dissolves the other component in it। कोई भी सॉल्यूशन सॉल्वेंट का जो कि डिसॉल्व कर देता है उसको, उसे कहते हैं सॉल्वेंट। एंड सॉल्यूट क्या होता है? कंपोनेंट जो कि डिसॉल्व कर देता है सॉल्यूशन को सॉल्वेंट में। और ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओके, प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉल्यूशन की? सो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन नाउ। सॉल्यूशन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। सेकंड जो है, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, सो पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन कितने होते हैं? 1 नैनोमीटर से, जैसे 10⁹ की पावर, ठीक है। और ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते, तो ये डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ओके, सो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज। हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल स्मॉलर होते हैं साइज में, और स्कैटर नहीं करते बीम ऑफ लाइट को। नेक्स्ट थिंग इज इसका जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है। सॉल्यूशन जो इसमें प्रेजेंट है इज स्टेबल। नेक्स्ट थिंग, ये मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट सेपरेट देयर मिक्सचर फ्रॉम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से, फ्रॉम फिल्ट्रेशन। ओके, नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सो कंसंट्रेशन क्या होता है सॉल्यूशन का? नाउ वी विल टॉक अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेट कैसे करते हैं किसी सॉल्यूशन को? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये 3 तरीके से होता है। देयर आर 3 मेन वेज। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अनदर इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी।
solubility. Okay. Concentration of solution is in three ways. First is saturated solution, then unsaturated solution, and then solubility. So what is saturated solution? Saturated solution क्या होता है? जब कोई भी amount solute का dissolve नहीं होता किसी solution में. When no amount of solute, no more amount of solute, कोई ज़्यादा amount का solute dissolve नहीं होगा, can be dissolved in a solution at a given temperature. At a given temperature. ठीक है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जब कोई भी अमाउंट, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, वो डिजॉल्व नहीं होगा किसी सॉल्यूशन में एट अ गिवन टेम्परेचर, तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जब मोर अमाउंट होता है, व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व. जब मोर अमाउंट जो है सॉल्यूट का उसको डिजॉल्व किया जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा. ऑन द अदर हैंड सॉल्युबिलिटी क्या होता है? अमाउंट इसका, कोई भी सॉल्यूट का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर. Okay, so concentration of solution is in three ways: saturated solution, unsaturated solution and solubility. What are saturated solution? Saturated solution वो होता है जिसमें no more amount of solution is dissolved. इसको कहते हैं given temperature में कि saturated solution है. On the other hand, unsaturated solution वो होता है जिसमें more amount of solute जो है वो dissolve किया जाएगा. Solubility क्या होगा? जिसमें amount जो है solute का वो present होगा saturated solution के अंदर किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, उसको कहेंगे सॉल्युबिलिटी. ओके, सो दीज आर द थ्री टर्म्स यूज. कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का वो होता है, वो प्रेजेंट होता है किसी भी अमाउंट में, या तो मास में हो सकता है या वॉल्यूम में हो सकता है. ओके, तो इसका क्या फॉर्मूला है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is equal to amount of solute divided by amount of solvent. Okay, और ये परसेंटेजेस में होती है. amount of solvent, amount of solvent. So what is the this formula? Concentration of solution क्या होता है? is equal to amount of solute divided by amount of solvent. Okay, और कंसंट्रेशन जो वो होता है वो एक्सप्रेस्ड होता है मास परसेंटेज पे. मास परसेंटेज पे एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस्ड इन मास परसेंटेज. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज देयर आर टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. मेथड्स क्या होते हैं जो यूज होते हैं? टू मेथड्स लाइक, मेथड्स कौन से होते हैं कंसंट्रेशन के? टू होते हैं. पहला बाय मास परसेंटेज से, मास परसेंटेज जो अभी आपको बताई गई है उसके थ्रू, जो कि होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट और मास मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, एंड सेकेंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज से होगा जिसमें होगा मास सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, सो टू मेथड्स होता है, मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास परसेंटेज में क्या होता है? मास सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. ऑन द अदर हैंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या कहता है कि मास सॉल्यूट का उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से सॉल्यूशन के मल्टीप्लाई बाय 100. तो दीज आर द टू मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन. नाउ सस्पेंशन. व्हाट इज सस्पेंशन? टर्म नेम एज सस्पेंशन. ओके, suspension.
सस्पेंशन क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है मिक्सचर, इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें सॉल्यूशन जो होता है, इसमें सॉल्यूट डज नॉट डिसॉल्व, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं डज नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड throughout the bulk of the medium, throughout the bulk of a medium. ओके, सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं करते, सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं करेंगे बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ अ मीडियम। मीडियम जो होंगे उसमें रिमेनिंग पार्टिकल जो है वो रह जाएंगे मीडियम। ओके, जैसे कि चॉक को वाटर में घोल दिया जाए तो क्या होगा? उसका रिमेनिंग पार्टिकल जो है वो डिसॉल्व होकर नीचे आ जाएंगे, जमा हो जाएंगे। So this is about the suspension. Now the properties of suspension we will talk. Properties of suspension. Properties of suspension. So first property is that it is a heterogeneous mixture. What is suspension property? First, it is heterogeneous mixture. Second thing is कि जो मटेरियल होंगे, मैटर प्रेजेंट होंगे, वो विजिबल होंगे बाय द नेकेड आई। सो फर्स्ट इज दे आर हेटेरोजीनियस इन नेचर, हेटेरोजीनियस होंगे। सेकंड इज पार्टिकल जो है वो विजिबल होंगे, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेकेड आई, टू नेकेड आई, हम आंखों से उनको देख सकते हैं पार्टिकल्स को। थर्ड, साइज जो है वो ग्रेटर होगा साइज में देन 100 नैनोमीटर। फोर्थ, अनस्टेबल मिक्सचर होता है ये, इट इज अनस्टेबल मिक्सचर। फिफ्थ, अगर सॉल्यूशन को पास किया जाए, इफ सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू द फिल्टर पेपर, थ्रू द filter paper, solute and solution, solute and solvent get separated. So what are the properties of suspension? First, suspension is heterogeneous in nature. Second thing, particles जो है suspension के they are visible to the naked eye. Number 3 is size जो है उनका होता है greater than 100 mm. Fourth, अनस्टेबल मिक्सचर्स होते हैं ये। नेक्स्ट थिंग, अगर सॉल्यूशन को पास किया जाए फिल्टर पेपर के थ्रू तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो सेपरेट हो सकते हैं। ओके, और ये 6 पॉइंट है कि स्कैटर कर सकते हैं लाइट को, इट स्कैटर लाइट प्रेजेंट थ्रू अ सॉल्यूशन इफ पास थ्रू सॉल्यूशन, पास थ्रू सॉल्यूशन, कि लाइट को भी स्कैटर कर सकते हैं अगर किसी सॉल्यूशन से उनको पास किया जाए तो। ओके, नाउ कोलाइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट थिंग इज, सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। नाउ कोलाइडियल सॉल्यूशंस। कोलाइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ये भी हेटेरोजीनियस होते हैं मिक्सचर्स, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स हैं जिसमें साइज जो है पार्टिकल्स का, साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइज बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। ओके, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जिसमें साइज जो है पार्टिकल का वो लाई करता है थ्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। सो प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसकी? प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। नंबर 1, साइज जो है वो स्मॉलर होता है सस्पेंशन से, स्मॉलर साइज होता है सस्पेंशन से जो कि होता है 1 nm to 100 nm। ठीक है, स्टेबल होते हैं ये मिक्सचर्स,
और सेटल डाउन नहीं करते, दे डू नॉट सेटल डाउन, दे डू नॉट सेटल डाउन when left undisturbed, left undisturbed. ओके, तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन में क्या पढ़ा था? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें पार्टिकल जो है वो सस्पेंशन के विजिबल होते हैं नेकेड आई को। साइज इसका ग्रेटर होता है साइज 100 nm से, इसमें स्मॉलर होता है साइज 100 nm से। ठीक है, इसमें अगर सॉल्यूशन को पास किया जाए फिल्टर पेपर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, तो वो सेपरेट हो सकते हैं। इसमें सेटल डाउन नहीं करता अगर उसको लेफ्ट कर देंगे अनडिस्टर्ब। ये स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट को और इसमें नहीं करता। इसमें साइज जो है वो लाई करता है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। ओके, so this is colloidal solution. Now a term name as Tyndall effect. Tyndall effect. So what is Tyndall effect? Colloidal solution जो है वो scatter कर सकते हैं easily. So colloidal substances या colloidal particles, you can say colloidal particles. Okay, colloidal particles can easily scatter a beam of light. So this phenomenon is known as Tyndall effect. ओके, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि कोलाइडल पार्टिकल जो है वो इजीली स्कैटर कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट को। तो जो स्कैटर करने के प्रोसेस है उस फिनोमिनन को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, कोलाइड्स के एग्जाम्पल, अब हम कोलाइड्स के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे कि लिक्विड हुआ, लिक्विड क्या है? डिस्पर्स फेस है, उसका मीडियम क्या है? गैस, डिस्पर्सिंग मीडियम। टाइप क्या होता है? ये एरोसॉल का। जैसे कि इसमें हुआ फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गए। ठीक है, सेकंड गैस। गैस क्या है? डिस्पर्स फेस है, डिस्पेंसिंग मीडियम क्या है उसका? लिक्विड। टाइप क्या होता है? फोम, फोम के फॉर्म में है तो शेविंग क्रीम होगी, शेविंग क्रीम। इनके जैसे और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। ओके, so this is about the Tyndall effect. So this is all about today's class. We will talk anything later. Thank you. Now we start with pure substances. So what are pure substances? Pure substances क्या होते हैं? हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था इसको। So pure substances are those substances which consist of single type of particles. Single type of particles होते हैं जिसके अंदर, वो होते हैं pure substances. Okay. अब इसके two types होते हैं. So there are two types of pure substances. One is the element and another one is the compound. So element क्या होता है? Element basic form होता है matter का. Element is the basic form of matter which cannot be broken down, into simpler substances by chemical nature, by chemical reactions. Okay, तो element क्या होता है? Element is the basic form of matter which cannot be broken down into simpler substances by chemical nature. Basic form of matter होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता किसी भी सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके थ्रू। ओके, ऑन द अदर हैंड कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का
मोर सब्सटेंसेस का या एलिमेंट्स का विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जिनको केमिकली क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो, इन अ फिक्स्ड रेशो। जैसे एग्जांपल हुआ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो वो बन जाएगा कंपाउंड। सो व्हाट इज अ कंपाउंड? कंपाउंड होता है जिसमें 2 और मोर स्टेबल एलिमेंट्स जो होते हैं उनको केमिकली कंबाइन कर दिया जाए एक दूसरे के साथ फिक्स्ड रेशो के अंदर, जैसे CO2। ओके, एलिमेंट्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, so there are 3 types of elements: metal, non-metal and metalloids, okay, so there are 3 types of elements. One is the metal, non-metal and metalloids. Now we will talk about their properties. So property of metal. First property of metal is, metal की प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल उनके पास लस्टर है, मेटल्स हैव लस्टर, मतलब वो शाइनी होते हैं। सेकंड, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल एंड डक्टाइल। थर्ड, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ, दे आर सोनोरियस, अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ डाली जाएगी तो उसकी एक वॉल्यूम आएगी, आवाज़ आएगी, जो साउंड आती है उसको सोनोरियस कहेंगे। एंड नंबर फाइव क्या एग्जाम्पल्स है इसके? आयरन हो गया, एल्यूमिनियम होगा। जब हम किसी भी एल्यूमिनियम को ठोकेंगे तो उसमें क्या एक आवाज़ आती है, तो वो होती है मेटल। अब मेटल हो गया। अब नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है कि नॉन मेटल्स दे डू नॉट हैव लस्टर, लस्टर नहीं होता इनमें। सेकंड, नॉन मैलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल, नॉन मैलिएबल और नॉन डक्टाइल होता है ये। पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इसमें हुआ नाइट्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, ओके। एंड मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टी शो करते हैं, एलिमेंट्स which shows the property of both metal and non-metal, both metal and non-metal। जैसे इसमें होता है बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ओके। सो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, देयर प्रॉपर्टीज आर, मेटल क्या है? लस्टर होते हैं, नॉन मेटल नॉन लस्टर होते हैं। मेटल्स मैलिएबल और डक्टाइल होंगे, नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल और नॉन डक्टाइल होंगे। मेटल्स गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और मेटल जो है वो सोनोरस होता है, नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं। ऑन द अदर हैंड मेटलॉइड्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो कि शो करते हैं बोथ मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को, उसको कहेंगे मेटलॉइड्स। मतलब ये सोनोरस भी होंगे, कुछ में नहीं भी होंगे, कुछ में डक्टाइल और मैलिएबल होंगे, कुछ में नहीं होंगे, कुछ में गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के और किसी में बैड कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ओके। नाउ मिक्सचर एंड कंपाउंड, last thing is mixture and compound. So we have studied about mixture in the first class. तो mixtures क्या होते हैं? जिसमें 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स फिक्स्ड होंगे उसको कहेंगे मिक्सचर। So mixture are composed of 2 or more elements,
2 or more elements. ओके, कंपोजिशन जो है इसका किसी भी रेशो में होगा. कंपोजिशन इज इन एनी रेशो. ठीक है, इसका कंपोजिशन किसी भी रेशो में होगा. और कंपोनेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज को शो कर दें. प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स को शो करेंगे ये. एंड कंपोनेंट जो है वो फिजिकल मेथड से कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड by physical methods. ओके, सो मिक्सचर्स क्या होंगे? मिक्सचर्स होते हैं जो कि कंपोज होते हैं 2 और मोर एलिमेंट से. सो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हुई? फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. सेकेंड प्रॉपर्टी कंपोजिशन जो है उसका किसी भी रेशो में होगा. थर्ड प्रॉपर्टी ये होगी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट जो है उसमें होगा ये. एंड फोर्थ कंपोनेंट जो है उसको फिजिकल मैटर से सेपरेट किया जा सकता है. ऑन दी अदर हैंड कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें, सो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है जिसमें 2 और मोर एलिमेंट्स जो होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं. केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से. सो कंपाउंड क्या होंगे? जिसमें 2 और मोर एलिमेंट जो है वो केमिकली कंपाउंड होंगे एक दूसरे से. इसको कंपाउंड कहते हैं. ये फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट होते हैं. इन फिक्स्ड रेशो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. इट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज को. देन कंपाउंड कंपोनेंट. और कंपोनेंट जो है वो केमिकल मीन से कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम केमिकल मीन्स. ओके, सो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है जिसमें 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड हो एक दूसरे से. दूसरा, ये फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट होते हैं और शो करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कंपोनेंट्स की. और कंपोनेंट जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं केमिकल मीन्स से. सो दिस इज अबाउट द कंपाउंड. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.